पांडव सेना में सबको बोल दिया कि जैसे ही युधिष्ठिर ये बोले अश्वत्थामा हतो हता, और उसके बाद बोलने लगे नरोवा कुंजरोवा, इतनी देर में तुम इतने शंख ढोल मृदंग बजा देना कि दूसरा शब्द पितामह आचार्य द्रोण तक पहुंच ही ना पाए। बस उसके कान तक इतनी ही बात पहुंचे, अश्वत्थामा हतो हता, और यही करवाया गया। अश्वत्थामा का यह समाचार सुनकर आचार्य द्रोण ने शस्त्र छोड़ा, चुप करके बैठ गए, और तब धृष्टद्युम्न से कहा कि मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथ से होनी थी, कहा पूरी करो प्रतिज्ञा, कर ली। और ढेरों ऐसी बातें जहां महाभारत युद्ध में केवल गोविंद की मंत्रणा चली, केवल गोविंद की, वरना बहुत बड़ी कठिनाइयां थी युद्ध में, कई बार कठिनाइयां थी। दुर्योधन, एक स्थिति ऐसी आई जब दुर्योधन के लिए भी ये हो गया कि दुर्योधन का युद्ध में मरना वध होना संभव नहीं होगा, कि जब दुर्योधन ने कहा गांधारी से, मां आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? गांधारी ने पूछा कैसा? अब मां विजय का। गांधारी चुप, नहीं बोली, नहीं आशीर्वाद दिया विजय का, चुप। कहा एक काम कर सकती है। दुर्योधन ने कहा मेरे लिए तो कुछ कर। गांधारी ने कहा ऐसा करना, कल एक बार मेरे सामने आ जाना, बिल्कुल शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, मैं एक बार आंख से पट्टी उतारूंगी और एक दृष्टि से ऊपर से नीचे देखूंगी, जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, किसी का अस्त्र शस्त्र उस पर उसके बाद काम नहीं करेगा। दुर्योधन ने सोचा चलो मेरी बात तो बन ही जाएगी, लेकिन इधर गोविंद, क्योंकि ये गोविंद जो है ये केवल माखन चुरैया नहीं है, केवल रास रचैया नहीं है, केवल गौवे चरैया चीर चुरैया नहीं, ये सब उनकी लीला की दिव्यताएं हैं। वस्तुतः कब कहां क्या हो रहा है और कब कहां किसके भाव में क्या है, वो विश्वात्मा है, वो सर्वभूतात्मा है। एकदम सोचने लगे यदि ये हो गया तो महाभारत युद्ध किस काम आएगा? अगर दुर्योधन का ही शरीर वज्र का बन गया और यही ना मरा तो, जड़ ही ना खत्म हुई, टहनियां पत्ते काट भी लिए कितने, तो क्या स्थिति रहेगी? जैसे ही दुर्योधन मां के पास जाने के लिए निकला, रास्ते में बैठ गए छिपकर। एकदम दुर्योधन जब जाने लगा मां के पास, बीच में सामने दुर्योधन तो बिल्कुल पानी पानी कि ये क्या? कहा कृष्ण तू कहां से यहां? कहा तू मूर्ख है क्या? इतना बड़ा हो गया, ये क्या हाल बना रखा है? हम मां के पास जा रहा हूं। मां के पास नहीं जा सकता, वहीं से कुछ पत्ते तोड़े, कुछ किया, और इस ढंग से उसकी बुद्धि को भ्रमित किया कि जब दुर्योधन गया, मां ने पट्टी उतारी, मस्तक पर हाथ मारा, कहा मूर्ख ये क्या कर आया था? और एकदम दूसरे ही क्षण गांधारी के मुख से निकला, दुर्योधन कहीं वो छलिया कृष्ण तो नहीं मिल गया रास्ते में? हाँ मां मिला तो था, बस वो अपनी लीला कर गया, वो फिर अपनी लीला कर गया। दुर्योधन ने कहा मां मैं दोबारा से आता हूं। कहा अब नहीं, अब तो जो होना था हो गया।
एक ही बार ये पट्टी हटनी थी, और उसी दृष्टि की कि जो मेरे अंदर का पातिव्रत था, दृढ़ता थी, वो उस दृष्टि के माध्यम से तेरे शरीर को वज्र बनाती। और अब भी ऐसा होगा, पूरे शरीर में तेरे ऊपर किसी की गदा, किसी के शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मरेगा तो यही जंघाओं के वार पर ही मरेगा। और यही हुआ जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हो रहा था। भीम गदाएं बरसाए जा रहा था, दुर्योधन पर कोई असर नहीं था। और तब गोविंद ने इशारा किया, ऐसे नहीं, यहां मंत्रणा गोविंद की। ढेरों बार जरासंध के साथ भीम का जब मल्लयुद्ध था, केवल दोनों का आपस में, जरासंध की खूब मार पड़ रही थी। भीम बल में कहीं अधिक था, बड़ा हुआ था जरासंध। और जब भीम ने कहा, कृष्ण खड़े देखते रहते कि युद्ध में कृष्ण और अर्जुन भी बाहर दर्शक दीर्घा में ही थे, कहा देखते रहते हो, कुछ करते नहीं हो। जरासंध मेरे वश का तो नहीं हो रहा, मेरे से नहीं कुछ हो पा रहा, रोज मार पड़ रही। भगवान ने कहा, भीम मुझे शिकवा दे रहा है कि खड़े देखते रहते हो। ये बता, क्या तूने भी मेरी ओर देखा? कल ऐसा करना, जब भी कुछ लगे मेरी ओर देख लेना। और अगले दिन जब जरासंध भीम को पटकने लगा, दृष्टि गई, एक तिनका हाथ में था गोविंद के। उस तिनके को लिया, बीच में से ऐसे चीर दिया, और चीर कर इधर का इधर, इधर का इधर फेंका। भीम समझ गया ये जरासंध केवल मुष्टि का प्रहार से या गदावार से नहीं इसका कुछ होगा। समझ गया, दोनों पैरों को पकड़ा, बीच में से चीर दिया, और चीर कर इधर का भाग इधर, कि फिर अगर ऐसे फेंकता फिर जुड़ जाते, फिर खड़ा वर था उसके पास। इधर का भाग इधर, इधर का इधर फेंका, भाग बंद। यदि आपको सुनाने लगे कि श्री कृष्ण किस किस रूप में मंत्रणा देकर, राय देकर कैसे युद्ध में विजय प्राप्त करवाई पांडवों से, तो शायद ये अगले 3 दिन इसी में निकल जाए। ये सत्य है। पितामह ने कहा, प्रारंभ में, युद्ध के प्रारंभ में जब पूछा युधिष्ठिर ने आशीर्वाद, कहा धर्मराज विजय तुम्हारी निश्चित है। ध्रुवस्ते विजयम राजन यस्य मंत्री हरि स्वयं, कि मंत्री तुम्हारा हरि है, गोविंद है, मंत्रणा उसकी चलनी है, तुम्हें कौन हराएगा। और आगे कहा, यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्मस् ततो जया। जहां कृष्ण है धर्म वही है, और जहां धर्म है विजय वही है। अर्जुन ने कहा, कितनी मीठी बात, और सच में निश्चिंतता का कितना मधुर सूत्र। अर्जुन ने जो कहा, भैया ये इतनी बड़ी बात आप कर रहे हो, इतने योद्धा वहां, इतने बड़े बड़े योद्धा वहां, ये क्यों नहीं सोच रहे कि कृष्ण तो हमारे साथ है, कृष्ण तो हमारे पक्ष में है। दो पंक्तियां गुनगुना लेते हैं आगे की बात से पूर्व। चाह परवाह कुछ भी दुनिया की अब न रही, चाह परवाह कुछ भी दुनिया की अब न रही, चाह परवाह कुछ भी
दुनिया की अब न रही चाह, परवाह कुछ भी दुनिया की अब न रही। नाम मीठा शाम का ही, शाम का ही, नाम मीठा शाम का ही जीवन का सहारा है। नाम मीठा शाम का ही जीवन का सहारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। हो नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। नजर जाए वहीं उसका नजारा है। जग की बहार छूटी छूटे नजारे सभी। जग की बहार झूठी झूठे नजारे सभी। जग की बहार छूटी छूटे नजारे सभी। जग की बहार झूठी झूठे नजारे सभी। शाम नाम ही सच्चा जीवन का आधारा है। शाम नाम ही सच्चा जीवन का आधार। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा शाम प्यारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। ओ माया के दीवानो तुम भला क्या जानो। माया के दीवानो तुम भला क्या जानो। ओ माया के दीवानो तुम भला क्या जानो। माया के दीवानो तुम भला क्या जानो। भरी शाम नाम में जो
अमृत की धारा है भरी श्याम नाम में जो अमृत की धारा है, ओ भरी श्याम नाम में जो अमृत की धारा है। हरि श्याम नाम में जो अमृत की धारा है, नजर जाए जहाँ भी वहीं उसका नजारा है। नजर जाए ये जहाँ भी वही उसका नजारा है, रम गया रोम रोम में ऐसा श्याम प्यारा है। रम गया रोम रोम में ऐसा श्याम प्यारा है। डूबने का खौफ कहाँ अब भला किंकर को। डूबने का खौफ कहाँ